सवाल और उसको निपटा दूं, फिर अगला सवाल क्या है इसके, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का मैंने बता दिया पहले, डैफ है उसको अच्छे से तैयार करना है, उसके बाद में मॉक टेस्ट पेपर, और आपस में आप अभी से कोई इश्यूज उठा लीजिए, 4-5 लोग बैठ जाइए। इश्यू आ गया कि भारत में जनसंख्या पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, भारत में कृषि कानूनों को कैसा होना चाहिए, वो इशू है। मान लो दिल्ली में अभी जो एक्ट है दिल्ली सरकार का उसको चेंज कर दिया, तो वो इशू है। कोई बंदा बोलेगा इसमें ये पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव है, आपस में आपकी बातें कीजिए। हम जेएनयू में क्या करते थे, 8-9 लोग हम लोग इंटरव्यू देते थे, आपस में डिस्कशन होता था रोजाना। 3 दिन में क्या होता था कि बंदा डेफ दे देगा 8 बंदों को और उसके सामने बैठ जाएगा, जैसे कि मॉक इंटरव्यू में होता ना, बैठ जाएगा, वो 8 बंदे उससे सवाल पूछेंगे। तो बार बार ऐसे प्रैक्टिस करो आपस में बैठ के, उससे क्या होगा कि बोलने की क्षमता, ये समझो कि असली में मेरा इंटरव्यू हो रहा है, सीरियसली बिल्कुल। तो और बहुत सारे व्यूज मिलेंगे जब आप डिस्कशन कर रहे होंगे, अरे यार इसमें तो ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है। तो जितना हो सके सब्जेक्ट के डायमेंशंस को आपको मतलब डाइवर्सिफाई करना है, जितना हो सके विविधीकरण आपका होना चाहिए, तब आपको चीज़ें याद रहेंगी इंटरव्यू में। और डैफ को आपके डैफ जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, हॉबी है, आपका बैकग्राउंड है, बीटेक क्या किया आपने, जो भी किया है, उसके एक एक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अब मेरे से सवाल पूछा, आईआईटी वाला सवाल पूछा, तो मैं घबराया नहीं, मैंने डैफ में पहले तैयार कर रखा था कि आईआईटी की उपलब्धियाँ क्या क्या है। तो मैंने क्या बोला, मैम आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, आईआईटी ने निश्चित रूप से आज देश के जो 50-60 साल हैं उसमें बहुत प्रगति किया है, देश को ये दिया है, इतना साइंटिस्ट दिया है, इतना ये दिया है। मैंने पहले ही डैफ में लिख रखा था, अपने नोटबुक में लिख रखा था कि आईआईटी की उपलब्धियाँ क्या क्या है, जेएनयू की उपलब्धियाँ क्या क्या है, वो मैंने पहले ही लिख रखा था। आपको बस वहाँ पे शांत मन से जवाब देना उसका। तो आपके डैफ का क्या क्या आपको मतलब चीज़ें हैं, एक एक चीज़ का अच्छे से एनालिसिस करना है। आपको सवाल आ जाए कि इंजीनियरिंग आपने किया है, एक सवाल ट्रिवियल सा छोटा सा सवाल है कि बताइए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है, ये सवाल बन सकता है ना। आप बोले हॉबी में म्यूजिक लिख के आए मान लो, तो आपको बोले अच्छा बेटा ये बताइए हॉबी और इंटरेस्ट में क्या अंतर है। अब बोले यार सर ये तो मैंने तैयार ही नहीं किया था, मैं तो पूरा अपना हॉबी तैयार करके आऊँ, ये सवाल तो। अगर आपको पता ही नहीं है कि हॉबी और इंटरेस्ट में क्या अंतर है, तो आप कैसे जवाब दोगे। और वो शायद उत्तर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन वो आपने अगर अच्छा उत्तर नहीं दिया आपने, तो उसके माइंड में एक नेगेटिविटी बैठ जाएगी, यार इसको यही पता नहीं, बताओ। बस वही खेल है इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में आपको परसेप्शन हमेशा पॉजिटिव बनाना है, और आप अपने बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आप ही जान सकते हो, आपसे बेटर कोई जान नहीं सकता। उसके बारे में रिसर्च कर दिया, कॉपी भर देनी है। मैंने इतनी मोटी नोटबुक अपने बारे में भर ली, संभावित सवाल थे पहले लिख लिए, फिर उनका एक एक का उत्तर दे लिया। तो इंटरव्यू बोर्ड में डैफ लेके बैठेगा, डैफ से ही पूछेगा सवाल, तो बस जितना डायमेंशन था पहले तैयार करके चले गए, पूछने दीजिए उसको सवाल क्या है। अब बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जहाँ पे आपको जवाब मतलब नहीं आता, वहाँ पे आप मना कर दीजिए, सॉरी सर मुझे नहीं पता, क्योंकि सबको सब चीज़ पता हो ये तो संभव ही नहीं है। बस वही है, ये इंटरव्यू की तैयारी आपकी। डैफ अच्छे से तैयार करना, आपस में डिस्कशन करना है, इशू पे कोई मुद्दा है उस पर राय बनानी है, राय कैसी बनानी है, पॉजिटिव बनानी है, और सुझाव देने का नजरिया आपका होना चाहिए। अगला सवाल क्या है।